Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with some MCQs जो आपको बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो पंजाब बोर्ड में जैसे MCQ आते हैं, तो ये MCQ हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के, जो 1 मार्क्स के होते हैं। तो आज मैं ये MCQ आपके लिए लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है, इफ़ बोथ charges and the distance between them is doubled, the new electrostatic forces, कि जो दो चार्जेस हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर उसको डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो उसका नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ए ऑप्शन एफ ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो होती है 180 डिग्री। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन, कि जो कैपेसिटेंस होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द कंडक्टर पे। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। अगर जो सोप बबल है उसको क्या किया जाए, एक नेगेटिव चार्ज दिया जाए, तब उसका रेडियस क्या हो जाएगा, तब उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। फिर आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इंक्रीज करती है जब उसका एरिया भी इंक्रीज होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो पोल्स की बात हुई है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब ए पार्ट इसका सही है। फिर आ जाता है सेवेंथ क्वेश्चन, वर्क डन टू मूव द चार्ज ऑन इक्वेटोरियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है, तो उसमें इक्वेटोरियल की बात की गई है। इक्वेटोरियल मतलब दोनों साइड इक्वल, तो उसका क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो ही होगा, क्योंकि वापस से वो वही पॉइंट पर घूम के आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है जो दो पोल्स का जो मूवमेंट के डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है टू द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव तक। डाइपोल मतलब दो पोल्स, एक है हमारे पास नेगेटिव क्यू, एक है हमारे पास पॉजिटिव क्यू, तो वो कहाँ से मूव करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। फिर आता है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले डाइपोल था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब उससे उल्टा हो जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है नाइन्थ का। फिर आता है टेंथ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर होता है। ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्जेस। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज के लिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 18। फिर उसके बाद आ जाता है ट्वेल्थ क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ़ 10 रेज़ पर 19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएं न्यूट्रल मेटल प्लेट से, तब उसका इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट पर कितना होगा। तो उसका चार्ज कितना होगा, जब रिमूव कर दिए 10 रेज़ पर 19, तो उसका चार्ज सिंपल सा है, पॉजिटिव 1.6 कूलम हो जाएगा। फिर आता है 13th क्वेश्चन, कूलम लॉ इज गिवन बाय F इक्वल टू के Q1 Q2। ये तो हम सबको पता है। व्हेन इट इज़ इक्वल टू, वो किस चीज़ के बराबर होता है, वो -2 के बराबर होता है। फिर कम्स द 14th क्वेश्चन, जब एयर को रिप्लेस किया जाए किसी मीडियम से, राइट, एयर की जगह कोई मीडियम रख दिया जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में, तब उसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच, तो उस पर क्या असर पड़ता है, डिक्रीज हो जाता है बाय के टाइम। इसका बी ऑप्शन सही है। फिर आता है 15th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप, मास कितना उसका m, जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड व्हेन द चार्ज्ड विद 1 इलेक्ट्रॉन इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, mg/e, सी ऑप्शन। फिर आता है 16th क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट की वो P है, वो उसको हमने किस में रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जिसकी स्ट्रेंथ है E। अगर थीटा उसके बीच का एंगल है
तब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जब थीटा क्या होता है, कहने का मतलब कि उसकी जो डायपोल है सबसे ज़्यादा कब होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी की डायपोल होती है वो हमेशा तब ज़्यादा होती है जब वो 180 डिग्री पे पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है 17th क्वेश्चन, अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। क्यूब के अंदर एक चार्ज क्यू पड़ा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस विल, तो उसके एक फेस की तरफ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। क्यूब आप सबने देखा होगा कि क्यूब कैसा दिखता है, ये होता है क्यूब, और क्यूब के होते हैं 6 फेसेस, राइट, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आता है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को ब्रॉड टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के तरफ जाएगा, तब उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या ज़ीरो हो जाएगी या हमेशा सेम ही रहेगी। तो इसका आंसर है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर आता है 19th क्वेश्चन, एंगल क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। जब एक्सियल लाइन की बात की गई है मतलब स्ट्रेट लाइन की बात हुई है, और स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है, हमेशा 0 डिग्री का होता है, कोई एंगल ही नहीं होता। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब परमिटिविटी फ्री स्पेस की बात की गई है तो इसका क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.